एक राजकुमार। बहुत समय की बात है। एक गांव में राजकुमार नामक एक बालक रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए वो अपने भाई और भाभी के साथ रहता था। उसके भाई और भाभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे उसे किसी न किसी बहाने डांटते रहते। वह दुखी रहता। एक दिन राजकुमार को उसकी भाभी ने खूब पीटा। वह घर से बाहर निकलकर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगा और काफ़ी देर तक रोता ही रहा और अपने माँ बाप को याद करता रहा। उसे वहाँ बैठे बैठे नींद आ गई। कुछ समय बाद उधर शेर आया और राजकुमार को उठा जंगल की ओर ले गया। जंगल में काफ़ी दूर निकल जाने के बाद शेर ने सोचा कि अब बालक को खाया जाए। ऐसा सोचकर बोझ को उसने नीचे रखा। केवल कपड़ों को देखकर वह अपने आप से बोला, लो, यह तो राजकुमार के कपड़े ही कपड़े हैं। लगता है राजकुमार कई रास्ते में कपड़ों में से ही खिसक गया है। ऐसा सोचते हुए शेर उसकी तलाश में उल्टे पांव ही लौट गया। वास्तव में राजकुमार रास्ते में ही गिर गया था। जैसे शेर आगे बढ़ा, वह उठा और पूर्व दिशा की ओर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उसकी नज़र गौशाल पर पड़ी। वहाँ कोई उस गौशाल की देखभाल करने वाला नहीं था। केवल कुछ गाय थी और बच्चे। काफ़ी दूध, मक्खन और सूखा पनीर वहाँ रखा हुआ था। राजकुमार को बड़े जोर की भूख लगी थी। पहले तो जी भरकर पनीर और मक्खन खाया, दूध पिया, फिर गौशाल की सफाई की। सब काम कर कर गौशाल के बाहर आकर वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। शाम के समय लंबे लंबे नोकीले सींग वाले बैलों को देखकर उसे डर लगने लगा। गौशाल पहुंचते ही बैलों ने देखा कि गौशाल की बड़ी सफाई की गई है। देखने पर मालूम हुआ कि दूध, मक्खन और पनीर भी गायब है। अवश्य आज कोई आया है। आओ देखें कौन है जिसने हमारे गौशाल की इतनी अच्छी सफाई की है। बैलों की सरदार ने अपने साथियों से संबोधित किया। बैलों का सरदार अपने साथियों को लेकर राजकुमार के पैरों के निशान देखता देखता उसी वृक्ष के पास पहुंच गया जिस पर वह बैठा था। उधर शेर भी राजकुमार को ढूंढता ढूंढता उसी वृक्ष के पास पहुंच गया था। वह राजकुमार पर झपटने वाला था कि बैलों ने अपने नुकीले सींगों से उस पर हमला कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने शेर को मार गिराया। ऊपर वृक्ष पर राजकुमार डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। शेर को मारने के बाद बैलों का सरदार आगे बढ़ा और राजकुमार को संबोधित किया। आज तक हमारी किसी ने देखभाल नहीं की थी। तुमने पहली बार हमारे गौशाल की सफाई की है। तुम हमारे हितकारी हो, इसलिए आज से हम सब आपको अपना राजा मानेंगे। यह कहकर बैलों को सरदार राजकुमार को अपने सींगों पर उठाकर गौशाल ले आया। बैलों ने तुरंत एक सिंहासन बनाया और उसे उस पर बिठा दिया। रात को बड़ी खुशियाँ मनाई गई। दूसरे पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।